प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, आज जो वचन लेकर आई हूँ वो है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 1 से 23 तक। वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मनुष्य अपनी परंपराएं नहीं भूलते, अपने रीति रिवाज नहीं भूलते। बहुत से विश्वासी अभी भी पुराने नियम के अनुसार चलते हैं, उनका पालन करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब मनुष्य मन से ही अशुद्ध है, उसके मन में कपट है, तो उसकी परंपराओं का क्या लाभ, उसके नियमों का क्या लाभ। मेरे प्रियो, प्रभु इन सब के विषय में क्या कहते हैं, आइए वचन की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं। फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत थी भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते
कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। आखिर में ये कहना चाहती हूँ प्रियो, बाहर से हम अपने आप को जितना भी अच्छा दिखा लें, लेकिन जब हमारा मन ही साफ नहीं तो हम जितना भी चर्च जाएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, कुछ लाभ नहीं होगा। हम मनुष्यों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं। हम स्वयं भी जानते हैं कि हमारे मन में क्या है, हम कितने पवित्र हैं, और एक सच्चा विश्वासी ही हमेशा यही कोशिश करेगा कि प्रभु के नाम से वो अपने हृदय को, अपने मन को पाक और पवित्र रख सके। जिसके अंदर प्रभु का भय नहीं होता वो दिखावा करता है। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके हृदय में कार्य करे और आपको आशीष दे। आमीन।